आया उसमें कई सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा कि एज अ केमिकल इंजीनियर राइट यू आर फ्रॉम द कोर ब्रांच, तो डेटा साइंटिस्ट फिर से ये स्विच ओवर कैसे हुआ और फिर से क्वेश्चंस कैसे पूछे गए? मींस काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ अभी हैं अवेलेबल। और मतलब मैं ही मानता हूँ कि ऑफ कैंपस भी काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है। मतलब मैंने तो है ना बिना कैंपस आए आपके वो वीडियोस देखे, आपने मंदिर दिखाया, आपका रूम दिखाया, तो काफ़ी मुझे ऐसा लगता था कि यार आईटी जोधपुर जाना है। और मैं फर्स्ट टाइम जो आईटी जोधपुर कैंपस देखा था वो आप ही की वीडियो से देखा था। Hey everyone, welcome to Safarnama with Miraj and those who are learning on this channel for the first time. My name is Miraj Ahmed Wasi and I'm a PhD scholar at IIT Jodhpur in the Department of Mechanical Engineering. And today we have some wonderful people with me from the Chemical Engineering Department. तो यहाँ पे हम कई सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे कि अगर आपको केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है तो उसका प्रोसेस क्या है, कितने गेट स्कोर चाहिए, यहाँ का प्लेसमेंट सिनेरियो कैसा है, इनका एक्सपीरियंस कैसा है, बिकॉज इनके मास्टर्स के 2 साल का आई थिंक कंप्लीट हो रहा है ना ऑलमोस्ट। हाँ, दे आर अबाउट टू कंप्लीट। तो इनका एक्सपीरियंस IIT जोधपुर के कैंपस में कैसा है, तो काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो आर यू गाइज रेडी? यस सर। सो स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो से। हाँ, तो स्टार्टिंग विद विक्रम। हाय, मेरा नाम विक्रम सिंह है और मैं एमटेक सेकेंड ईयर प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड करंटली प्लेस्ड इन इकी स्टार्टअप, which is an agri-tech startup, co-founded by IIT Bombay alumni. Okay, then Himanshu. Hello sir, hello viewers. I'm Himanshu Ranjan. I'm also a MTech second year student in Chemical Engineering Department and I'm placed at Career Point Limited as a chemistry faculty. And Saurabh, where are you? Hi everyone, myself Saurabh. I am also from Chemical Engineering Department, MTech final year, and I got placed in the ICICI Bank as a data scientist. ओके सो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये वीडियो मैं बना क्यों रहा हूँ। यहाँ बनाने का पर्पज़ ये है, अभी मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी एमटेक प्लेसमेंट एट IIT जोधपुर फ्रॉम दी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट राइट। तो कई स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया और व्यूवर्स ने पूछा कि यहाँ का केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कैसा है, उसके बारे में भी कुछ व्यूज़ बता दो ताकि उनको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए। सो स्टार्टिंग विद द एडमिशन प्रोसीजर राइट। सो यार ये बताओ कि अगर यहाँ पे एडमिशन लेना है फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम तो गेट स्कोर कितना रिक्वायर्ड होता है? गेट स्कोर अराउंड जो रहता है वो 40 अबव है फॉर लाइक ऑल कैटेगरीज, राइट? Right, 40 above. Yes, 40 above 40 if you are getting, that is a safe score. Okay. And cutoff is around 35, 34. Okay. So- Then इसके बाद कुछ इंटरव्यू प्रोसेस और समथिंग? That is only for those who are coming without gate. Like Okay. self-sponsored candidates. Okay, self sponsor. I think Saurabh can explain it, right? Yes, I will explain it. हाँ. They took one interview with faculties, all the faculties of department, and then they will shortlist and then they will decide. Okay, That तो is the सेल्फ process. स्पॉन्सर्ड में आपका इंटरव्यू होना है? Yes, they will take interview for the self-sponsored candidates. ओके ओके फाइन। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे अगर हम प्लेसमेंट प्रोसीजर की बात करें तो ऑल ऑफ यू आर प्लेस अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताओ कि यहाँ का प्लेसमेंट प्रोसीजर का क्या सिनेरियो है या फिर से किस स्टार, क्योंकि ऑल ऑफ यू आर प्लेस, तो क्या है प्रोसेस यहाँ का? So, जैसे मेरा जो प्लेसमेंट है वो ऑफ कैंपस है। ओके और मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर पोजीशन पे R&D। ओके तो ऑफ कैंपस में क्या है कि जो मेरा जो प्लेसमेंट है वो जो मेरा एमटेक का जो यहाँ पे चल रहा है, जो वर्क चल रहा है एक्सपेरिमेंट, उसी पे बेसिस पे है पूरा। तो Okay. फर्स्ट में इंटर्नशिप था इकी फूड्स में, Okay. एंड देन वहीं से जो मेरा वर्क था उनको पसंद आया और उन्होंने मुझे ऑफर दिया, ओके एंड देन लाइक आई एम देयर। ओके। तो ये कोर में ही आप केमिकल में ही काम कर, जो आपका वर्क हाँ। होगा वो कैसा है? मेरा पॉलीमर में वर्क है, पॉलीमर कंपोजिट पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ। ओके। और कुछ चैम्बर्स हम डिज़ाइन करेंगे उसके लिए। तो कहने का मतलब ऑनलाइन प्लेसमेंट के साथ अगर ऑफलाइन के लिए आप अप्लाई करो देन यू कैन ऑल्सो एक्सेल इन इट राइट? यस यस, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ अभी हैं अवेलेबल। और मतलब मैं ही मानता हूँ कि ऑफ कैंपस भी काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है। राइट। नाउ कमिंग टू हिमांशु। Yes sir. सो बताओ हिमांशु कैसे? Mine, it's an on-campus placement. ओके तो यहाँ पे सितंबर से कंपनीज आना स्टार्ट हो जाती हैं ओके। एंड दैट इज लाइक इन फेज 1 एंड फेज 2। तो इन अराउंड दिसंबर मंथ में कैरियर पॉइंट लिमिटेड ये कोचिंग है कोटा में, वो आई थी। और उसके बाद फिर उनका एक प्रोसीजर होता है, तो उसके लिए आप पहले शॉर्टलिस्ट होते हो, आपके रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होते हैं। आफ्टर रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग फिर आपका एक रिटन राउंड होता है जिस भी सब्जेक्ट के आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो उसके लिए। राइट। एंड आफ्टर योर रिटन देन दे विल कॉल यू फॉर डेमो। वहाँ पे आप एक डेमो प्रिपेयर करते हो उस सब्जेक्ट का, जिस भी टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हो तो उसे आप पढ़ा सकते हो। अच्छा। तो वहाँ पे एक पैनल बैठेंगे एक्सपर्ट्स के, दे विल बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस दे विल सी वेदर द कैंडिडेट शुड मूव फॉरवर्ड और नॉट।
तो उसके बाद एक डेमो के बाद एक शॉर्ट इंटरव्यू है एंड Okay. देन दे विल गो फॉर द फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग। तो इसके लिए कुछ स्पेशल प्रिपरेशन चाहिए क्या? जैसे जो रिटन एग्जाम है स्टार्टिंग में आपने बताया, तो उसके लिए कुछ स्पेशल आप प्रिपेयर करो या समथिंग? सिंस मैं केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हम्म। एंड आई हैड अप्लाइड फॉर केमिस्ट्री, तो इसके लिए आप ऐसा है कि आप 11th-12th वाले बेसिक्स को आप रिवाइज कर लो ओके। एंड दैट विल बी ऑफ योर जेई एडवांस और जेई मेंस लेवल। तो अगर आपके वो बेसिक्स क्लियर हैं, आई थिंक यू विल बी कैपेबल इनफ टू क्रैक दोज रिटन एग्जाम। गुड गुड गुड। ओके, आई थिंक कि काफ़ी अच्छा हेल्प मिलेगी जो व्यूवर्स इसे देख रहे हैं। एंड सौरभ कहाँ गया भाई? Yeah. सौरभ, नाउ द क्वेश्चन कम्स टू यू हैव बीन सिलेक्टेड एज अ डेटा साइंटिस्ट इन ICICI, राइट? Yes. तो यार मुझे जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया उसमें कई सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा कि एज अ केमिकल इंजीनियर, राइट, यू आर Yes. फ्रॉम द कोर ब्रांच, Yes. तो डेटा साइंटिस्ट फिर से ये स्विच ओवर कैसे हुआ और फिर से क्वेश्चंस कैसे पूछे गए? मींस एक्चुअली इसमें ये होता है कि हमें बस एक बेसिक उसका आइडिया होना चाहिए, एक बेसिक लेवल के व्हाट इज द डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, हमें Okay. क्या क्या उसके लिए स्किल्स चाहिए होती है। हम्म। तो जैसे बेसिक हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए। हाँ। तो उसके लिए मैंने कुछ एक दो बुक मैंने तैयार की थी, कुछ मैंने कोड्स याद किए थे, ओके। और उनकी प्रैक्टिस मैंने की थी। तो फिर उन्होंने पहले शॉर्ट लिस्ट किया था, यहाँ पे रेज्यूम शॉर्ट लिस्ट हुए थे, उसके बाद उन्होंने टेस्ट लिया था। तो Okay. टेस्ट में यही जावा, पाइथन और जितनी भी लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग, उनके क्वेश्चन थे। राइट उसके राइट। मैंने पहले 1 या 2 मॉक दे के देख लिए थे नेट से। ओके। तो उसके बाद फिर उन्होंने इंटरव्यू प्रोसेस किया था। तो उसमें उन्होंने ज़्यादातर मुझे यही पूछा कि आपको बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग है नहीं है, कि आप इस अच्छा। अगर इस फील्ड में आप जाना चाहते हो, तो मान लो हम किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, सबसे पहले यही देखा जाता है कि हाँ उस बंदे में बेसिक्स हैं क्या उस चीज़ के, राइट राइट। क्योंकि फिर आप आगे डेवलप कर सकते हो ऑन साइड जब जॉब पे आप जाते हो। ओके। तो फिर यही था, मैंने बेसिक्स अच्छे से प्रिपेयर किए हुए थे उसमें। उन्होंने बेसिक्स क्वेश्चन पूछे थे कि ये लैंग्वेजेस के बारे में, और फिर उन्होंने प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, डिफरेंट टर्म्स जो अपनी इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है, डेटा साइंटिस्ट और उनमें डिफरेंस क्या है हमारा, जो अच्छा, इस टाइप के डेटा क्वेश्चन, एनालिस्ट में राइट। डिफरेंस क्या है। हाँ। और काफ़ी थोड़े बहुत 1-2 पजल टाइप क्वेश्चन दिए थे उन्होंने। मतलब इट इज अ डुएबल थिंग, राइट? मतलब हाँ, अगर कोई, डुएबल थिंग, अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो उस चीज़ में, राइट। तो आप उसको कर सकते हो। बस आपको थोड़ा अपना बेसिक्स पे ध्यान देना होगा। अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप अच्छे से कर लोगे। परफेक्ट। सो यार एक क्वेश्चन ये बताओ, जब प्लेसमेंट हो गया आप तीनों का, तो घर वालों का रिएक्शन कैसा था? घर वाले हाँ खुश थे कि हाँ ठीक है, कुछ तो कर रहा है ये लाइफ में। काफ़ी रिलीविंग होता है। सबसे पहले आप एक स्ट्रेस में रहोगे, हाँ। तो जब भी आप फाइनल में आ जाते हो, फाइनल सेमेस्टर में, हम्म। तो एक रहता है कि हाँ एमटेक के बाद आपको प्लेसमेंट लेना है। हाँ। स्ट्रेस तो बस्टर था जैसे ही ये। आप एक प्लेसमेंट फेज से गुजर जाते हो और आप प्लेस हो जाते हो, तो फिर आप It's- आगे का सोच सकते हो कि इसके आगे क्या करना है। एंड विक्रम? मेरे लिए तो एकदम ऐसा मतलब ऐसा कुछ था नहीं, मतलब नॉर्मल था सब रिएक्शंस। अच्छा, फिर से ये बताओ कि जैसे जैसे IIT जोधपुर में टोटल ब्रांच, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं मास्टर्स में, केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में? 12। MTech। तो उसमें से अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की मैं बात करूं, तो जैसे आप लोग जैसे आप एक स्टार्टअप में प्लेस्ड हो गए हो एज अ ऑफलाइन, फिर से आप एक नॉन कोर में गए, आप दोनों नॉन कोर में, तो कुछ कोर कंपनीज भी आ रही हैं यहाँ पे, मीन्स कंपेरेटिवली कम आ रही हैं, आई नो, बट देयर इज एन ऑप्शन और नॉट? या कोर कंपनी अभी आई भी है, जैसे L&T जो थी वो केमिकल के लिए कोर कंपनी आई भी है। ओके। और मतलब कोर कंपनीज को लाइक ये फर्स्ट बैच है, तो प्लेसमेंट टीम ट्राई कर रही है कि कोर कंपनीज को कॉल करें और Okay. वो यहाँ पर आए। तो 1-2 कंपनीज हैं जो कोर कंपनीज आई हैं। ओके। अच्छा, अभी आपने कहा, यहाँ पे मैं ऑडियंस को बता दूं कि ये जो स्टूडेंट्स है ये दे आर फ्रॉम द फाउंडेशन बैच। तो जब भी कोई बैच फर्स्ट टाइम, या जैसे केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मास्टर्स लेवल पे फर्स्ट स्टूडेंट्स हैं ये लोग, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ प्रॉब्लम्स तो आनी है। तो कैसा था एक्सपीरियंस 2 साल का यहाँ का IIT जोधपुर के कैंपस में? अगर हॉस्टल की बात करें, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात करें, तो हाउ वाज इट? हाँ मतलब हमें तो यहाँ पे अभी 3 मंथ्स हुए हैं, अच्छा। तो कैंपस है, हम तो पूरा ऑनलाइन ही हमारा तो निकल गया सब। ओह, हाँ। तो पहले हम ऑनलाइन स्टडीज से यूज टू हो गए थे, बट आफ्टर कमिंग बैक टू द कैंपस, तो आप ये समझ सकते हो कि कैंप ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है। हाँ। डेफिनेटली जब आप किसी चीज़ को ऑनलाइन करते हो तो ऑफलाइन, हाँ। ऑनलाइन करते हो तो उतना उसका आप इम्पैक्ट नहीं समझ पाओगे, लेकिन जब आप ऑफलाइन में आ जाओगे, फैकल्टी से मिलोगे, यहाँ के स्टूडेंट से मिलोगे, तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ है यहाँ पे। ओके। तो कभी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले कि आप ऑनलाइन चूज़ करो या ऑफलाइन चूज़ करो, तो डेफिनेटली यू शुड कम टू द कैंपस। एग्जैक्टली। offline। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स, जैसे आप लोग अपने मास्टर्स में जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, वो प्रोजेक्ट्स किस टाइप के होते हैं? मीन्स प्रॉब्लम बेस्ड और समथिंग थ्योरेटिकल? मीन्स वो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, एज पर योर एक्सपीरियंस, हाउ इज इट? जैसे मेरा जो
प्रोजेक्ट है वही मेरा मतलब प्लेसमेंट हो है। ओके। तो मैं ही मानता हूँ कि प्रोजेक्ट जो आप ले रहे हो, अगर आप करियर को आगे देख रहे हो तो प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करता है प्रोजेक्ट। राइट। तो जैसे यहाँ फैकल्टीज़ हैं, तो हमारी जो मैक्सिमम फैकल्टीज़ है वो कंप्यूटेशनल सिमुलेशन पर वर्क करती है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कंप्यूटेशनल एंड सिमुलेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, और कुछ फैकल्टी एक्सपेरिमेंट्स पे भी वर्क करती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस में है और आप कौन सा चूज़ करना चाहते हैं और आप किस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ओके। तो IIT यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है आपको अपॉर्चुनिटी। तो इवन आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन एन इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट। तो Okay. यहाँ पे जो भी नियर बाई इंडस्ट्रीज हैं तो दे विल कम विद देयर प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू IITs, हाँ। और फैकल्टीज डायरेक्टली उसे आप एज ए एमटेक प्रोजेक्ट भी ले सकते हो या फिर एज ए इंडस्ट्री प्रोजेक्ट भी कर सकते हो। ओके। तो अपॉर्चुनिटीज काफ़ी अच्छे रहते हैं। सौरभ, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? मेरा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे ज़्यादातर फैकल्टीज़ के जो प्रोजेक्ट है वो रियल लाइफ बेस्ड एप्लीकेशंस पे है। जैसे कि मेरा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे है। जैसे राइट। अपना जो भी रेस्टोरेंट में अपनी जो यहाँ पे मेस में भी जो वेस्ट वाटर होता है तो उसमें कुछ ऑयल कंटेंट अपना होता है। तो हमें बेसिकली वो ऑयल कंटेंट ऑयल रिमूव करना है ताकि हमारी क्लॉगिंग ना हो वाटर में। तो बहुत ज़्यादातर अपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट है टीचर्स के, वो बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो हमें उस पर अच्छा खासा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक कहीं भी अगर हम जाते हैं सबसे पहले हम क्वेश्चन यही पुटअप किया जाता है कि इंटरव्यूज में कि व्हाट वाज योर एमटेक प्रोजेक्ट। एमटेक प्रोजेक्ट, एग्जैक्टली। गुड थिंग, यू शुड फोकस ऑन इट। सो अब एक लास्ट क्वेश्चन आप तीनों से ये है कि मान लो कि एक स्टूडेंट ने अगले 6 महीने में यहाँ पे एडमिशन लिया है, राइट? तो एज अ सीनियर अगर आपको उसको एक गाइडेंस देनी हो कि यार देखो 2 साल है मास्टर्स के तुम्हारे IIT जोधपुर में केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, आप ये गलतियाँ मत करना। सो अगर एज अ सीनियर आप उनको कुछ सजेस्ट करना चाहो, सो विक्रम स्टार्टिंग विद यू। तो होता क्या है ना, यहाँ पे जैसे स्टूडेंट आते हैं तो एक तो पहली बात तो ये UG प्रोग्राम नहीं PG प्रोग्राम है। परफेक्ट। तो स्टूडेंट क्या होता है ना कि ये चीज़ देखता नहीं है कि वो अभी PG कर रहा है और वो बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है। और जैसे मानो यहाँ पे आ गया, फिर गेट प्रिपरेशन वापस स्टार्ट कर दी। तो मैं ही मानता हूँ कि IIT एक अच्छा ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ से भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हो। तो अपना जो टाइम वेस्ट है इन चीज़ों में, मतलब आपको लगता है कि मैं 2-3 महीने में कुछ कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए कि आप यहाँ पे कितनी स्किल्स डेवलप कर सकते हो, और फैकल्टीज से आप इंटरेक्शन करो। वो आपको अच्छे मतलब जितने भी उनके पास प्रोजेक्ट्स हैं या जितना भी उनका वर्क एक्सपीरियंस है उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। राइट। तो ये आपको मतलब करना चाहिए यहाँ पे, मतलब आपको इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। मीन मेक गुड कनेक्शंस, राइट? यस, कनेक्शन। हिमांशु? तो आई विल ऑल्सो एडवाइस देम कि आप यहाँ PG प्रोग्राम के लिए आ रहे हो तो काफ़ी फोकस्ड होकर के आ पाओ, और पहले से ही आपके माइंड में होना चाहिए कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। अगर आप PG में आ रहे हो तो यहाँ पे आने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, उनमें से आप सेलेक्ट करो इन विच फील्ड यू वांट टू एक्सेल। तो उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी गाइडेंस मिल जाएंगे सीनियर से भी और फैकल्टी से भी। ओके। तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कहीं जाकर के आप ब्लॉक हो रहे हो। राइट। सो सौरभ? एंड मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे विक्रम ने बताया कि अगर हम यहाँ PG प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं पर हम कुछ और भी तैयारी कर रहे हैं, तो हमें बेसिकली इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि 2 साल है यहाँ पे, जितना हम सीख सकते हैं यहाँ पे जो अवेलेबल है उसको सीखने की कोशिश करें, जितने भी रिसोर्सेज यहाँ अवेलेबल है। क्योंकि ये लाइफ फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगी। तैयारी आप बाद में भी कर सकते हो, तो इसलिए यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो फुल उसका यूज लो जो भी आपको यहाँ मिल रहा है। और ऐसा होता भी है कि स्टूडेंट क्या करता है ना, वो प्रिपरेशन में लग जाता है 2 साल, उसके पास है ना मतलब सोचता है मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, फिर मैं प्लेसमेंट भी ले लूँ, फिर मैं ये पेपर निकाल दूँ, PhD भी कर लूँ। तो उससे क्या होता है ना, लास्ट में मिलता कुछ नहीं है और वो फिर डिप्रेस होता है। फिर वो लगता है कि मैं 1 महीने में अब कुछ ना कुछ मुझे करना है और मेरी लाइफ है ना पूरी खराब हो गई, IIT ने मेरी लाइफ खराब कर दी। और ये नहीं पता कि उसने 2 साल उसने खुद ने ही इतनी ज्यादा डाइवर्स, मतलब वो चला गया इधर उधर कि वो ना तो फैकल्टी का कुछ हेल्प ले पाया, ना अपने कम्युनिटी जो उसके आसपास है उनकी कोई हेल्प ले पाया, और उसने मतलब है ना टाइम वेस्ट ही किया अपना। और एक और काफी मिसकंसेप्शन है लोगों में हाँ, कि वो PG जरूर। में प्लेसमेंट नहीं होते। हाँ। ठीक है, तो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इफ यू बेसिकली। वांट टू गेट प्लेस्ड एंड इफ यू आर फोकस्ड टुवर्ड्स इट, डेफिनेटली आपका प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो वो आप पहले से माइंड सेटअप बना लो कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो एंड वर्क टुवर्ड्स इट। राइट।
सो दोस्तों, अभी आपने देखा कितना अच्छा इंटरेक्शन था, कितनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको मिली केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के रिलेटेड। अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली अप्लाई। एंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख के यहाँ पे बता सकते हो कि आपको और किस डिपार्टमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए। बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग आई रीड ऑल योर कमेंट्स, और उसी के अकॉर्डिंग जैसे एक ऑडियंस ने मुझसे पूछा था कि केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का आप बनाओ, तो आज मैं इनके साथ हूँ। ऐसे फिजिक्स डिपार्टमेंट, AI और जितने हैं, स्लोली आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूं। एंड यहाँ पे जो आप ये विक्रम को आप देख रहे हैं, तो ये बहुत एक ख़ास शख्सियत हैं ये हमारे बीच में। तो ये फाउंडर भी रह चुके हैं। बताओ यार किस किस के मीन्स स्टार्टअप जर्नी के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में, कुछ बताओ अपने बारे में। मैंने स्टार्टअप में जब मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में गया था, तब मैंने मतलब स्टार्टअप फील्ड को मैंने सोचा था कि जब सब लोग बीटेक में अपने कोर्सेज देख रहे थे तो मैंने स्टार्टअप को एक्सप्लोर किया। फर्स्ट स्टार्टअप मैंने रोबोकॉस्मोस किया था। तो वहाँ से ठीक अर्निंग करके मुझे लगा कि मुझे और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए दूसरी फील्ड्स में। मुझे प्रॉब्लम्स पता चलती रही और मैंने नेक्स्ट स्टार्टअप किया कोटा में। तो वहाँ पे अब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। इन्वेस्टमेंट्स हमने रेस करी 5.1 मिलियन। और फिर बाद में मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक नॉन IIT और IIT का गैप मुझे फील हुआ। ये मतलब सबको होना नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं गैप था। मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी लाइफ में, तो मुझे लगा एक टैग लेना चाहिए। और मुझे मतलब then you came to IIT जोधपुर। यस। सो दोस्तों, स्टार्टअप से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मीन्स हाउ टू बिल्ड एन आइडिया, फिर से आपको फंडिंग कैसे लेनी है, फिर से ग्रोथ कैसे करनी है, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो विक्रम भाई के साथ आने वाली है। तो वी आर प्लानिंग टू सच एन इंटरव्यू। सो आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग कुछ कहना चाहोगे? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। डेफिनेटली आप मिराज भाई के चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बहुत अच्छा काफी कंटेंट इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो रहता है, एजुकेशन से रिलेटेड, IIT से रिलेटेड। मतलब मैंने तो है ना बिना कैंपस आए आपके वो वीडियोस देखे, आपने मंदिर दिखाया, आपका रूम दिखाया, तो काफी मुझे ऐसा लगता था कि यार IIT जोधपुर जाना है। और मैं फर्स्ट टाइम जो IIT जोधपुर कैंपस देखा था वो आप ही के वीडियो से देखा था। एंड वन मोर थिंग, अगर आप इन तीनों से कनेक्ट भी होना चाहते हो तो इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर कोई डाउट हो आपको केमिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो आप लोग ईजिली एक्सेसिबल हो, राइट? हाँ, तो लिंक्डइन पे आप इनसे मिल सकते हो। सो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और दिल में कोई भी बात हो तो इसे कमेंट करके ज़रूर बताना। टिल देन, हैव अ गुड डे।